हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग होने वाला है मेरा बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि इस व्लॉग में मैं आपको मिलवाने वाली हूँ अपने दिल्ली वाले प्यारे से परिवार में। और फिर हम निकल पड़ेंगे एयरपोर्ट के लिए। और फिर आपका जो सवाल होगा कि भाई कहाँ जा रहे हो और कौन जा रहा है, तो इन सभी सवालों के जवाब तो मिलेंगे ही, लेकिन उसके साथ हम उठाएंगे दिल्ली के स्वाद का मज़ा। जी हाँ, तो बस बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो, मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं मनीषा फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। और आज का व्लॉग, जैसा कि आप जानते हैं, जल्दी मैं घर का व्लॉग करती नहीं हूँ, लेकिन जैसा आप मुझे देख चुके हैं, मैं पहुँच चुकी हूँ दिल्ली। और दिल्ली के शिव विहार इलाके में मैं आ गई हूँ मेरे देवर के घर में। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लेकिन देवर की शादी हो चुकी है। उनके प्यारे प्यारे बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, मैं आपको सबको दिखाऊंगी। और मुझे मिली है यहाँ पर प्यार की निशानी, वो भी मैं दिखाऊंगी कैसे मिला है ये। पहले दिखाती हूँ नाश्ता कि मेरी प्यारी सी देवरानी ने बनाया है ये छोले भटूरे। तो ये देखिए भाई, ये भटूरे ज़बरदस्त बने हैं। ये देखो, ये देखिए, है ना, ये बाज़ार से कम नहीं है। बहुत स्वागत हो रहा है हमारा। पहले छोले दिखाऊँ आपको। तो ये है छोले, ये देखो भाई, ज़बरदस्त वाले छोले। यम्मी। अगर मौका मिला ना, एकदम जेठानी वाला रुतबा दिखा कर ना देवरानी घर में 1 महीना रुक जाऊंगी मैं। और बोलेंगे रोज़ नया नया बनाकर खिला। खैर, वो तो जब होगा तब होगा। चले, अब आते हैं और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पहले नाश्ता फिनिश कर लूँ, सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। बस हो गया, बहुत बहुत। एंड दिस इज़ रियली फैमिली क्वालिटी टाइम। तो हमने एक अच्छी क्वालिटी टाइम बिताई। तो यही है हमारे हस्बैंड के भाई, जिसे मैं देवर जी कह रही हूँ। तो बहुत दिन बाद भी हम मिले हैं, तो इसकी खुशी भी अलग ही है। ये देखिए, ये है मैक्स, और इसने कल मुझे दी है ये निशानी। मैं बता रही थी, प्यार की निशानी। छूने में भी मुझे तो डर लग रहा है, लेकिन है बहुत सीधा साधा बच्चा। छू मैं? हाँ, ये देखो, देखो, आज कह रहे हैं, हाँ, आज सब लोग कह रहे हैं कि आज कुछ नहीं करेगा, आपसे हिल मिल गया है। लेकिन कल तो भाई इसने मुझे दे दी निशानी प्यार की। तो इसका नाम है मैक्स, और बहुत प्यारा सा बच्चा है यहाँ पे। हाँ, ये देखो, ये है इसका पट्टा, ये मैक्स बाबू है। तो चलो, अब हमारी तैयारी भी धीरे धीरे हो रही है। मोहित अभी रेडी हो रहा है और सामान भी हमने पैकिंग कर ली है। तो खैर, अब निकलती हूँ, तब अपना प्रोग्राम आके अब बढ़ाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। एंड वी आर ऑल सेट टू गो। सामान हमारा पूरा पैक हो गया है। और ये मोहित कुमार आज निकलने वाले हैं। और हम लोग यहाँ से अब थोड़ी देर में यहाँ से निकलूँगी, और एयरपोर्ट बस लास्ट इसे वहाँ तक सी ऑफ करके आऊँ। कनाडा तो इसे छोड़ने नहीं जा सकती हूँ मजाक कर रही हूँ। तो खैर, इसके साथ अभी हम सब निकलेंगे। खा पी कर बिल्कुल एकदम रिलैक्स कर लेने के बाद मेरे हस्बैंड ने भी कहा और इन्होंने भी कहा कि भाई अब सामान निकालो। तो ये सामान, इसमें मैंने मोहित का एड्रेस और ये सब पूरा चिपका दिया है, ताकि उसे सामान अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी जाए तो कुछ दिक्कत ना हो। और उसके बाद हम इसे ले गए शॉप पर, जहाँ हमें इसे परफेक्ट वेट कराना था। और परफेक्ट वेट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो बड़ा लगेज है वो 2 लगेज है, और 23 kg ईच उसका वेट होना चाहिए, उसके नीचे ही होना चाहिए। और जो छोटे वाला 2 होगा, एक ये कैरी करेगा और ये एक लैपटॉप बैग होगा। ये दोनों को मिला के इसके एयरलाइन में 10 किलो होना चाहिए। तो चलिए, ऑल सेट, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमने गाड़ी मंगा ली है। मैंने कहा था कल आपसे कि ओला बहुत आसानी से मिल जाती है। और बस आ गए, अब वहाँ से विदा लेने की तैयारी। बाय। और अब हम लोग गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। और फाइनली इसका वेट भी हमने चेक करवा लिया। और पहले हमने घर में वेट किया था, लेकिन अभी हमने शॉप में जाकर परफेक्टली
इसके लगेज की वेट करा लिए, वो परफेक्ट आया है, ऐसा इशू नहीं है कुछ भी, वरना सेफर साइड में ही है। तो यहाँ से चलते हैं। शिव विहार से एयरपोर्ट जाने में करीब पौन घंटे लगेंगे, जैसा कि हमारे देवर जी ने भी बताया और गाड़ी वाले ने भी बताया है। तो चलिए वहाँ पहुँचती हूँ और कुछ रास्ते इसके जो रास्ते में जा रहे हैं तो कुछ व्यूज़ में आपको यहाँ के भी, दिल्ली के भी दिखाते जाएंगे। और चलिए वहाँ चलते हैं, फिर बातें होंगी वहाँ पे। और हम निकल पड़े हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के लिए, और ये हमारे घर से दूर है। तो मैं थोड़ा सा बीच में आपको ट्रैफिक भी दिखा देती हूँ। दिल्ली दिल वालों की दिल्ली है भाई, ट्रैफिक वालों की दिल्ली भी है, बहुत जाम लगता है। और ऑटो भी चलती है, टोटो भी चलता है, और हर जगह टोटो मीन्स वो जो इलेक्ट्रिक रिक्शा जिसे ई रिक्शा कहते हैं ना, वो भी फ्रिक्वेंटली वहाँ शुरू हो गया। और बाकी तो 2 व्हीलर्स होते ही हैं, 4 व्हीलर्स होते ही हैं जितने सारे। लेकिन कुछ जगहों को छोड़कर ना ट्रैफिक की व्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं है जैसा मैंने सुना था। बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरियाज़ हैं। और ये लो, ये तो जो है ना अभी भी बच्चा ही है, गाड़ी में चढ़ते ही सो जाता है। इसे गाड़ी बिल्कुल सूट नहीं करती है, एकदम परेशान हो जाता है। और ये जो इलाका देख रहे हैं दिल्ली का द्वारका इलाका कहलाता है। और यहाँ से दिल्ली थोड़ी सी साफ सुथरी शुरू हो गई और बहुत अच्छा इलाका आ गया, और अब लग रहा है कि हाँ हम दिल्ली में चल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल दिल्ली वाला एहसास हो रहा है। और बातें करते करते ये हम पहुंच गए हैं IGI टर्मिनल 3 के टनल में। जी हाँ, आपने सही समझा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 में हमें जाना था, और वहाँ के लिए एक टनल होती है, उसमें जाना था। इसका मतलब आप एयरपोर्ट लगभग पहुँच गए हो। तो अच्छी राइड रही। ये देखिए यहाँ लिखा है टर्मिनल 2 और 3, तो यहाँ हमें जाना है। और यहाँ भी आप आसपास का थोड़ा सा नज़ारा ले लीजिए। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जब इंटरनेशनल फ़्लाइट हमें लेनी होती है और हम एयरपोर्ट जाते हैं, तो ये समझिए कि जो बाहर से, यानी कि हमारे देश के बाहर से जो लोग आते हैं, वो भी तो पहली बार एयरपोर्ट पर ही उतरते हैं, और हमारे देश का इंट्रोडक्शन उन्हें एयरपोर्ट पर से ही मिल जाता है। तो इसीलिए एयरपोर्ट के इलाके को बहुत साफ़ सुथरा सजाया हुआ, ग्रीनरी से भरपूर रखा गया है, ताकि हमारा जो इम्प्रेशन है ना वो अच्छा पड़े। और होना भी चाहिए ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो चलिए, ये बहुत अच्छा इलाका है, बहुत सुंदर है। एंड रियली मैं फ़र्स्ट टाइम एयरपोर्ट जा रही हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम एयरपोर्ट का इलाका देख भी रही हूँ, खास करके दिल्ली का। और तो मैंने रांची देखा है और भी बहुत जगह देखी है, लेकिन दिल्ली का तो ये लो भाई, लग रहा है कि हम बिल्कुल आने ही वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा है आपने, हम पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर ना 2 अलग इलाके हैं कि आपने प्राइवेट कार से आते हो तो पार्किंग अलग होती है, और टैक्सी करके आते हो तो पार्किंग अलग जगह पर होती है। तो आते ही मोहित ने ले लिया है ट्रॉली, ताकि सामान हम उस पर रख सकें, क्योंकि सामान लगेज बहुत ज़्यादा भी है ना, तो आप ऐसे पैदल लेकर चल नहीं सकते। तो बस लीजिए, उसकी जर्नी की शुरुआत हो गई है। और मैंने पहले भी बताया है और फिर से बता दे रही हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ मोहित अभी जा रहा है अपनी पढ़ाई के लिए, कनाडा जा रहा है, और उसे हम लोग यहाँ पर सी ऑफ करने के लिए आए हैं। और एयरपोर्ट की बात तो जैसे आप जानते ही हो कि एयरपोर्ट पे बाहर एरिया जहाँ अभी हम चल रहे हैं, यहाँ तक आप आ सकते हैं किसी अपने को सी ऑफ करने के लिए, लेकिन उसके बाद उसे अकेले ही जाना होगा। और अब वो चला ही जाएगा, तो हमने सोचा थोड़ा फ़ोटो वोटो हो जाए भाई। और इसके बाद यहाँ से मोहित का सफ़र अलग हो जाएगा, वो चला जाएगा अंदर, और हम लोग यहाँ से बस इसे छोड़ने आए थे, और अब हम वापस जा रहे हैं। और आपको आज का मेरा ये व्लॉग छोटा सा कैसा लगा, और मोहित को उसके नए सफ़र के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए, अब आपको मिलती हूँ मैं अपने किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मतलब बच्चे से दूर जाने का एहसास ही मतलब अच्छा तो नहीं लगता है। जब मैं अभी वॉइस ओवर भी कर रही हूँ तो मेरी आंखें भर आ रही हैं। खैर कोई बात नहीं, 3 महीने की ही बात है, 3 महीने के बाद वो आ ही जाएगा। तो यहाँ से वो चल पड़ा है अपने, वो जो गेट है नंबर 4 में, उसे कहा गया, सिक्योरिटी से हमने पूछा तो उन्होंने कहा 4 नंबर में जाकर खड़े हो जाइए, और वो कर रहा है अपनी बारी का इंतज़ार। ये लीजिए, धीरे धीरे उसकी लाइन है वो करीब आती हुई।
तो ये फाइनली उसने अपना बोर्डिंग पास दिखाया और चला गया अंदर। ये है देखिए एंट्रेंस। एंट्रेंस में बहुत सारे गेट हैं, ये 4 नंबर मैंने दिखाया, बहुत सारे एंट्री गेट हैं। और वहाँ से भी हम तुरंत आए नहीं, आधा घंटा हमने वेट किया कि शायद उसे कोई प्रॉब्लम हो या उसे हमारी ज़रूरत हो। तो आधा घंटा हमने वेट किया, क्योंकि बहुत लोगों का हमने देखा कि वेट का कुछ इशू था, तो उनके परिवारजन, उनके जो एक्स्ट्रा वेट थे, उन्हें वो वापस ले रहे थे। तो इसलिए हम भी थोड़ी देर रुक गए, पर हमारे साथ ऐसा कुछ भी इशू नहीं था। जब उसने अंदर से फ़ोन किया कि मामा एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, सारे सिक्योरिटी चेक्स हो गए हैं, मैं अंदर चला गया हूँ, तब हम वहाँ से वापस आए। और ये वो एरिया है जहाँ पर जब आप गाड़ी बुलाते हो तो आपकी गाड़ी आकर खड़ी होती है, चाहे वो आपकी प्राइवेट गाड़ी हो, चाहे वो टैक्सी हो, इस तरह की चीज़ें। और वहाँ से हम निकल पड़े और आ गए उत्तम नगर के इलाके में, क्योंकि हमें जाना था शिव विहार, तो बीच में उत्तम नगर का इलाका पड़ता है। और वहाँ से जो एयरपोर्ट से हम आए, उसी रोड पर ये देखिए, ये है हिमालय सागर स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। बहुत नाम भी हमने सुना है और हमारे देवर जी ने भी बताया कि बहुत अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं भाभी, बिल्कुल बंगाल से भी अच्छी, तो चलो मैं आपको खिलाता हूँ। तो वही हमें ले गए थे। सचमुच मिठाइयाँ देखकर तो मुंह में पानी आ गया था। बहुत सारी मिठाइयाँ थी, तरह तरह की मिठाइयाँ थी, बंगाली मिठाई भी थी और यूपी की मिठाई भी थी। लेकिन मेरा तो मन अटक गया इस राज कचौड़ी पर। यहाँ राज कचौड़ी बनती हुई मैंने देखी, तो मैंने कहा भाई हमारे लिए भी लगा दो। उन्होंने जो लगाई है ना, ये आपको हमारे बंगाल खड़गपुर इलाके में नहीं मिलेगा ऐसी राज कचौड़ी। इतनी टेस्टी थी, इट वाज यम। और उन्होंने बताया देखिए कि मतलब वहाँ के जो सबसे वो कहते हैं ना कि एकदम बेस्ट सेलर है वो कचौड़ी। और उसके बाद हमने ये पापड़ी चाट भी बनाई। पापड़ी को तोड़कर उसके ऊपर बहुत सारी चटनियाँ डाली गई हैं, दही डाले गए हैं, बहुत सारी चीज़ें डाली गई, देखिए मसाले वगैरह डालकर एकदम टेस्टी सी पापड़ी चाट है तैयार, है ना। बिल्कुल रेसिपी भी मैंने दिखा दी, चलिए अब बनाइएगा ज़रूर। और वहाँ से हम खुशी खुशी निकल पड़े अपने घर के लिए, खा पी कर एकदम रेडी होकर। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे, बाय बाय।